दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है अपचय। अपचय से संबंधित इसमें भौतिक अपचय, रासायनिक अपचय तथा जैविक अपचय से संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी रासायनिक अपचय से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो हाइड्रेशन या जलयोजन, एक्सफोलिएशन या अपत्रण है, कार्बोनेशन या कार्बनीकरण या ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी रासायनिक अपचय से संबंधित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन हाइड्रेशन या जलयोजन, ये भी रासायनिक अपचय से संबंधित है। दूसरा सी वाला कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, ये भी रासायनिक अपचय से संबंधित है। डी ऑक्सीडेशन या उपचयन, ये भी रासायनिक अपचय से संबंधित है। लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है एक्सफोलिएशन या अपत्रण या रासायनिक अपचय से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रासायनिक अपचय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है। रासायनिक अपचय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है, यानी बेसिक अग्नेय से, एसिडिक अग्नेय से, उपयुक्त दोनों ए और बी में से कोई नहीं। तो इसमें कह रहा है कि रासायनिक अपचय की दृष्टि से निम्न में से चट्टानों का वियोजन अधिक होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें देखते हैं जो बेसिक अग्नेय होता है उसमें रासायनिक अपचय है, उसमें चट्टानों का वियोजन अधिक होता है, बाकी में अधिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसिक अग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चूने की चट्टान पर अपचय की क्रिया कहलाती है। यार दोस्तों, चूने की चट्टान पर अपचय की क्रिया क्या कहलाती है? यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है, जैविक परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूने की चट्टान की अपचय की क्रिया तो ये हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन होता है चूने की चट्टान पर अपचय की क्रिया कहलाती है, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अपने स्थान पर शैलों का विघटन और अपघटन की क्रिया कहलाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात है प्यारे दोस्तों, अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर विघटन भी होता है और अपघटन भी होता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी अपचय कहलाती है, कि अपरदन कहलाती है, कि भूस्खलन कहलाती है, कि साधारण भूस्खलन कहलाती है। तो जो कार्य अपने स्थान पर शैलों का विघटन भी होता है, अपघटन भी होता है, ऐसे प्रक्रिया को प्यारे दोस्तों अपचय कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है, यानी यांत्रिक अपचय, रासायनिक अपचय, पादप अपचय कोई नहीं है। तो इसमें कह रहा है कणिकामय विघटन। तो कणिकामय विघटन में अगर देखा जाए तो इसमें रासायनिक अपचय नहीं आएगा, पादप अपचय भी नहीं आएगा। इसमें कणिकामय विघटन में ये हो जाएगा यांत्रिक अपचय आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। कणिकामय विघटन यांत्रिक अपचय का एक उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस शैल पर अपदलन अपचय विकसित होता है? बलुआ पत्थर पे, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कांग्लोमरेट पे। तो इसमें कह रहा है यानी कौन सी वो शैल है जो अपदलन अपचय विकसित होता है? वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्रेनाइट सेल। ग्रेनाइट सेल ऐसी सेल होती हैं जो कि अपदलन अपक्षय विकसित होता है,
बाकी जितने भी शैलें हैं, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, कांगलोमोरेट, इसमें अपदलन अपक्षय विकसित नहीं होता है, जबकि ग्रेनाइट शैल में अपदलन अपक्षय विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूट टूट कर बिखरने लगती है। तो ये दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपयुक्त दोनों में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कह रहा है भंजन की प्रक्रिया चट्टानों के विघटन जो होने लगता है वो टूट कर बिखरता है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं होता प्यारे दोस्तों। जब भी होता है भंजन की प्रक्रिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेशन होता है और टूट कर नीचे गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया से कौन सी चट्टानें अपघटित होती है? लौहयुक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो कह ऑक्सीडेशन की क्रिया, तो ऑक्सीडेशन की अगर क्रिया देखा जाए तो जो लौहयुक्त शैलें होती हैं, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती हैं और इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया भी होती है। इसलिए कह रहा है कि ऑक्सीडेशन की क्रिया निम्नलिखित में किस चट्टानों में घटित होती है। तो वो ऑक्सीडेशन की क्रिया जो पाई जाती है लौहयुक्त प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। इसलिए ऑक्सीडेशन की क्रिया की अगर हम बात करें तो सिलिका युक्त में नहीं पाई जाती, चूना युक्त में नहीं पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो पाई जाती है लौहयुक्त जो चट्टानें होती हैं, शैलें होती हैं, उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसमें निगेटिव आ गया, इसको ध्यान देना है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें दिया है कार्बोनेशन, अपपरणन, ऑक्सीकरण, विलयन। तो इसमें कह रहा है कि कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें कार्बोनेशन की अगर बात करें तो इसमें अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की बात करें तो ये भी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर हम विलयन की बात करें तो ये भी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो अपपरणन है यह रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। उसी का दूसरा रूप है, पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसमें भी निगेटिव आ गया है। कार्बोनेशन, अपदलन, जलयोजन, ऑक्सीकरण। तो कह रहा है रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। इसमें भी अगर हम बात करें तो कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय से संबंधित है, जलयोजन भी है, ऑक्सीकरण भी है। लेकिन जो अपदलन है प्यारे दोस्तों, जो अपदलन है ये रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। ऐसी प्रक्रिया है जो रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। बाकी कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण ये तीनों रासायनिक अपक्षय से संबंधित है, लेकिन अपदलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।